टॉकिंग अबाउट सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स की ऑक्शन स्ट्रैटेजी, प्रोबब्ली द ओनली टीम इन आईपीएल जिसको कोई ऑक्शन स्ट्रैटेजी की जरूरत ही नहीं है। कोई ऋषभ पंत, कोई ग्लेन मैक्सवेल नहीं चाहिए, बस एक यंग 42 साल का अनकैप्ड इंडियन विकेटकीपर आके इनके लिए 1-2 छक्के लगा दे, मैच फिनिश कर दे, इनके फैंस खुश रहेंगे। बहुत सारी ऐपिंग शुरू होने वाली है, तो सीएसके फैंस सब्सक्राइब कर देना। नहीं, बट सीरियसली टॉकिंग, आई थिंक सीएसके इज वन ऑफ द फ्यू टीम्स जिसको आईपीएल में ज्यादा स्ट्रैटेजी लगाने की जरूरत नहीं होती। ये लोग सॉर्टेड होके आते हैं ऑक्शन में बैठने। किसी भी प्लेयर पे ये लोग बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं और बहुत रेयर ओकेजन्स होती है जब सीएसके के लिए कोई अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। मतलब दे आर लाइक द लिवरपूल ऑफ आईपीएल बट विद मोर ट्रॉफीज। फुटबॉल रेफरेंस है, शायद सबको ना समझ में आए। कहाँ समझ रखा है हमको। और फिर इनकी अपनी सीएसके कमबैक योजना भी चल रही होती है, जहां पे कुछ प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं और इंटरनेशनली उनको नहीं खिलाया जा रहा होता, वो इस टीम में आके खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं और फिर इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। अब इनकी रिटेंशन ही देख लो, इस साल काफी ज्यादा सॉर्टेड थी हर डिपार्टमेंट में। बैटिंग, बॉलिंग, स्पिन, कीपिंग, पेस, सब कुछ इन्होंने सोच के रिटेंशन करी है। ओपनिंग में ऋतुराज गायकवाड़ है, मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए शिवम दुबे है, जडेजा है फिनिशिंग के लिए, स्पिन संभालने के लिए, और पथिराना पेस संभाल रहा है। और फिर सुना है कि यंग से विकेट कीपर भी लेके आए हैं ये लोग विद 20 इयर्स ऑफ क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस, जो कि एक चैंपियंस ट्रॉफी और एक वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। इंडिया डेब्यू रहता है यार, अभी अनकैप्ड है, थोड़ा यंग है, बट सुना है काफी उसके बारे में। मतलब माय पॉइंट इज कि ये थाला को भी मिला के इन लोगों ने अपना फुल कोर रिटेन कर लिया है। इन सब चक्रों में इनके 65 करोड़ जा चुके हैं, बचे हैं केवल 55 करोड़ और एक आरटीएम, जिसमें अगर मान लो इनको 20 प्लेयर्स की एक स्क्वाड बनानी है तो 6 प्लेयर्स इनके फर्स्ट टीम में जाएंगे और बचे 8 से 10 प्लेयर्स बैकअप में जाने वाले हैं। तो मतलब अगर आरसीबी और मुंबई वाली वीडियोस की तरह मैथ्स लगा के इनका फर्स्ट डिवीजन किया जाए तो मैं 15 करोड़ दूंगा इनके बेंच वाले प्लेयर्स को, और बची 6 पोजीशन जो कि फर्स्ट टीम में आती है उसके लिए 40 करोड़ होंगे इनके पास। अब पहले ही क्लियर कर देता हूँ, रूमर्स वगैरह देख के मुझे तो लग रहा था भाई ऋषभ पंत माइट एंड अप एट सीएसके, बट इनका पर्स और इनकी स्क्वाड देखने के बाद मुझे नहीं लगता इनको उसकी जरूरत है और ना ही वो अफोर्ड कर पाएंगे। एंड आई फील दे हैव अ बेटर ऑप्शन। देखो एमआई से वैसे ही राइवलरी चलती रहती है इनकी, तो उसको थोड़ा और रोमांचक बनाने के लिए उनका एक प्लेयर ही क्यों ना उठा लिया जाए। नोटी उड़ा के बहन के। तो मेरी थाला से गुजारिश है कि अगले 3-4 साल बाद जब आप रिटायर होगे उससे पहले एक कोयला है जिसको आपको अपने अंडर लेना है और हीरा बना देना है। नहीं गाइस, मैं अर्जुन तेंदुलकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ईशान किशन की। एक और इंडियन विकेट कीपर हु कैन बैट एनीवेयर, इज एक्सपीरियंस्ड, कैन बी द सक्सेसर ऑफ धोनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीड्स एन इंटरनेशनल कमबैक। भाई को कॉन्ट्रैक्ट दिला के देंगे थाला। आई थिंक ये बंदा सीएसके के लिए एकदम परफेक्ट फिट होने वाला है, ज्यादा महंगा भी नहीं आएगा ऋषभ पंत की तरह, एंड ऑल्सो फ्यूचर के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मेरे हिसाब से दे शुड गो ऑल इन फॉर हिम, और ईशान किशन उनकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसको सोच के मैंने इनकी ऑक्शन स्ट्रैटेजी बनाई है और प्लेइंग 11 एंड में बनाई है। इसको गायकवाड़ के साथ ओपनिंग भी करा सकते हो या नंबर 3 या 4 पे भी खिला सकते हो, बहुत वर्सेटाइल है उस मामले में। मैं बस इतना चाहता हूं कि खिला दो, कहीं भी खिलाओ लेकिन खिला दो, क्योंकि भाई के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और कमबैक के लिए कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा जरूरी है। आई मीन लास्ट ईयर जब सीएसके से रहाणे इतना अच्छा खेला था तो हम उसकी ओडीआईज में कमबैक की बात कर रहे थे। तो ईशान किशन तो अभी फिर भी यंग है, इसकी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कमबैक के। सो मोर देन सीएसके को इसकी नीड है, आई थिंक ईशान किशन को सीएसके की ज्यादा नीड है। मेरे हिसाब से ये बंदा अच्छा तो जाएगा ऑक्शन में, बट मैक्स टू मैक्स 11 से 12 करोड़ में आ जाना चाहिए। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं चाहूंगा सीएसके ईशान किशन पे 9 करोड़ से ज्यादा ना स्पेंड करे। मतलब अगर वो इतने के अंडर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आई थिंक दे हैव बेटर ऑप्शंस। कीपर तो नहीं मिल पाएगा इनको, बट आई थिंक दे कुड गो फॉर एनी अदर इंडियन मिडिल ऑर्डर प्लेयर, जो कि बहुत सारे हैं। मतलब नीतीश राणा अवेलेबल है, राहुल त्रिपाठी अवेलेबल है, एंड इवन आई थिंक अजिंक्य रहाणे कैन कम बैक एंड प्ले फॉर अनदर ईयर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तो भाई इम्पैक्ट प्लेयर से तुम लोग 8 बैट्समैन खिला ही रहे होगे, और तुम एक ना एक अपकमिंग यंग अनकैप्ड इंडियन प्लेयर लेके आओगे लाइक समीर रिजवी, अभिनव मनोहर, जिसको तुम बैटिंग कराओगे मिडिल ऑर्डर में। बट स्टिल अभी ईशान किशन को रख के चल रहे हैं, एंड ये पॉसिबल तभी हो पाएगा अगर पंजाब और दिल्ली चाहे तो। सो ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से बेटर ऑप्शन ये है इनके लिए। बट मैं इसको ओपनिंग पे नहीं, नंबर 3 पे स्लॉट इन करूंगा, और अगर बाय चांस तुम इसको नहीं लेके आ पाते हो तो भी थोड़े बहुत ऑप्शंस है यहाँ पे इंडियन बैट्समैन में। बट मुझे ये भी लगता है कि ईशान किशन एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो एक इंडियन विकेट कीपर है, और कब तक तुम एक 42 साल के बंदे से कीपिंग कराओगे भाई, किसी दिन उसके घुटने बोल जाएंगे। अब अदर देन दिस इनको कौन से प्लेयर्स चाहिए? एक ओवरसीज ओपनर जो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ खेले और प्रेफरेबली सस्ते में ऐसे 4, 5, 6 करोड़ मैक्सिमम में आ जाए। फिर एक फॉरेन मिडिल ऑर्डर ओवरसीज बैट्समैन जिसको इनिंग संभालना आता हो और उसका प्राइस बेस प्राइस से थोड़ा ही ऊपर जाए, मतलब 4 करोड़ से ज्यादा नहीं दूंगा मैं। देन एक फॉरेन बॉलर ला सकते हो जो कि अगेन एक इंटीग्रल पार्ट होने वाला है इस टीम का, और अगर उसको थोड़ी बहुत बैटिंग आती हो तो भाई
मजा ही आ जाएगा। खेलेगा नंबर 8 पे, लेकिन जरूरत आने पे नंबर 7 पे भी जा सकता है अगर थाला को अभी बैटिंग करने नहीं जाना तो। और इसका मैं बजट अभी नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में एक ही प्लेयर है और मुझे पता है उसके ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। देन एक इंडियन स्पिनर, प्रेफरेबली थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो एंड ऊपर बैटिंग करने जा सके अगर थाला को अभी भी नहीं आना खेलने तो। एंड फाइनली मथीशा पथिराना पेस में वैसे तो है ही ओवरसीज में, बट एक इंडियन पेसर की भी जरूरत होगी जो बॉलिंग में एक्सपीरियंस तो अच्छी बात है क्योंकि पथिराना भी बहुत ज्यादा यंग है, 21 साल का ये सिर्फ, लेकिन बैटिंग आना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर थाला को अभी भी बैटिंग करने नहीं आना तो फिर कोई तो चाहिए ना उससे ऊपर जो खेले। अब इन ऑप्शंस को कंसीडर करें तो भाई सबसे पहले फॉरेन ओपनर की बात करते हैं। देखो ऋतुराज नंबर 1 पे है और 3 पे ईशान किशन है। यू नीड डेवॉन कॉनवे इन द मिडिल। आरटीएम कार्ड बचा हुआ है, उसमें आराम से आ जाएगा। देखो एक्सपीरियंस भी है और बैकअप कीपर भी है, तो बाई चांस तुम ईशान को नहीं लेके आ पाते हो तो थाला को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए ये भी है। वैसे एक इंडियन कीपर तो ले ही लेंगे लोग, एंड ये बंदा स्पेसिफिकली इसलिए बिकॉज मुझे लगता है रचिन रविंद्र थोड़ा ज्यादा महंगा जाएगा तो वो सीएसके के बजट के बाहर हो जाने वाला है। अब टॉप 3 सॉर्टेड है और अगर 5 पे शिवम दुबे खेल रहा है तो 4 नंबर पे एक ऐसा ओवरसीज बैट्समैन मुझे चाहिए जिसमें मैं ज्यादा पैसे ना खर्च पाऊं लेकिन डिपेंड कर पाऊं। तो यहाँ के लिए स्टीवन स्मिथ, मिचेल मार्श और डैरेन मिचेल टाइप के प्लेयर्स मेरे ऑप्शंस में थे, बट देन आई थॉट ऑफ केन विलियमसन। व्हाई डज इट मेक सेंस? ये बंदा बहुत वर्सेटाइल है, कैसे भी खेल सकता है। इसको मैं प्योरली इस रीजन से लेके आना चाहता हूँ बिकॉज ही इज ऑल्सो अ लीडर। और मान लो थाला का मन कर जाता है कि भाई अगले साल रिटायर हो जाते तो भाई एक बंदा और रहेगा गायकवाड़ के साथ थोड़ी गाइडेंस के लिए। और गलती से अगर सीएसके को कोलैप्स हो गया, थाला को बैटिंग नहीं करने आना तो भाई ये थोड़ा सा इनिंग्स बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा। एंड इसको लेके आओगे तो आई थिंक एक बैकअप भी आना चाहिए जो थोड़ा बहुत बेस प्राइस में ही आ जाए। इवन तो मुझे लगता है केन विलियमसन 4 करोड़ में आ सकता है या सीधा ही अनसोल्ड जाएगा बंदा, बट बैकअप में यू कैन गो फॉर रचिन रविंद्र बट इन रिवर्स विच इज जिम्बाब्वे वाला सिकंदर रजा। पंजाब से लास्ट ईयर काफी अच्छा खेला था एंड ही इज ओनली 37 इयर्स ओल्ड व्हिच इज बेसिकली 19 फॉर सीएसके। या फिर तुम डैरेल मिचेल के लिए वापस ट्राई कर सकते हो अगर सस्ते में मिल जाता है तो भाई अच्छी बात है, एक और ट्राई दे दो उसको। लास्ट ईयर चल नहीं पाया था, बट न्यूजीलैंड सुपर किंग्स देख रहे हो कितना कंफ्यूजिंग था भाई इनकी टीम बनाना, क्योंकि इवेंचुअली देखो इनको एज सच फिनिशर की नीड नहीं है, फिनिशिंग थाला ने ही करनी है, साथ में जड्डू होगा और वो इंडियन अनकैप्ड प्लेयर समीर रिजवी टाइप। ये तुम्हारी गलत फहमी है अगर तुम्हें लग रहा है इस आईपीएल का हाईएस्ट पेड प्लेयर विराट कोहली या ऋषभ पंत या हेनरी क्लासन होने वाला है, जबकि यहाँ थाला पूरे सीजन में 4 बॉल खेलने के 4 करोड़ लेके जा रहे हैं। एक बॉल 1 करोड़ की है बंदे की। वो चूना लगा दिया। अब बात कर लेते हैं नंबर 8 के उस ऑलराउंडर की जिसके लिए अपना बैंक ब्रेक कर दूंगा। एक एक्स सीएसके प्लेयर जो जब तक यहाँ से खेल रहा था भाई इट वाज सो परफेक्ट। पंजाब में जाके भाई का ऑरा कम हो गया, परफॉर्मेंस भी डाउन हो गई, उतना अच्छा नहीं खेल पाया और उतनी इज्जत भी नहीं मिली। आई थिंक ही शुड कम बैक टू सीएसके। इट्स नन अदर देन सैम करन। आई नो सबसे ज्यादा महंगा आ सकता है बिकॉज अगेन पंजाब, बट ऑल्सो आई थिंक अदर टीम्स भी इसके लिए ट्राई करेंगी और हो सकता है ये आए ही ना, बट स्टिल इफ यू कैन मैनेज भाई लेके आ जाओ। बट अगेन अगर ये नहीं आता तो भी सीएसके को कोई दिक्कत नहीं है भाई, दे डोंट डिपेंड ऑन सिंगल प्लेयर अनलेस इट्स थाला। But of course, backups में they can bring in some good pacers like मुस्तफिजुर रहमान, नवीन उल हक, फजल फरूकी and even जेरल कोएट्जी जो कि प्योर बॉलिंग ही ऑफर करेंगे बट एक्चुअली में हेल्पफुल रहेंगे सीएसके के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनको असली पैसा स्पिनर्स पे खर्चना चाहिए। इनके 7 मैचेस जिस ग्राउंड पे होंगे वहां स्पिनर्स की सबसे ज्यादा नीड होती है। सो नेक्स्ट नंबर 9 एक इंडियन स्पिनर जिसकी मैंने बात की थी जो कि प्रॉब्ली थोड़ा ऑफ ब्रेक डालता हो क्योंकि जड्डू जो है वो लेफ्ट से डालता है, और अगर जड्डू के साथ वो पहले से खेला हुआ हो तो भाई तो मजा ही आ जाए, और अगर वो सीएसके से भी पहले से खेला हो तो और मजा आ जाए, और वो एक्सपीरियंस्ड हो और उसको थोड़ी बहुत बैटिंग भी आती हो तो फिर और ही मजा आ जाए। तो तुम्हें पता है ना मैं किसकी बात करने वाला हूं। 37 ईयर ओल्ड इंडियन टेस्ट लेजेंड यूट्यूबर अश्विन अन्ना। देखो ज्यादा टीम्स इंटरेस्टेड नहीं होंगी बिकॉज 37, बट अगेन सीएसके के लिए दैट्स 19। ले आओ भाई, परफेक्ट एंड होगा भाई। इमेजिन थाला से पहले सीएसके में अश्विन अन्ना ही रिटायर कर जाए। इससे बेटर बोलता हूं भाई उससे पहले मान लो गायकवाड़ ही रिटायर कर। तो मुझे लगता है अश्विन अन्ना 6 से 7 करोड़ में आ जाने चाहिए, लेकिन फिर भी इनको फॉरेन स्पिनर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इंडियन स्पिनर्स भी लेके आने पड़ेंगे जो कि अनकैप्ड रहेंगे। फॉरेन स्पिन के ऑप्शन में तुम्हारे पास थीक्साना है, मुजीबुर रहमान है। मैं अभी के लिए मुजीबुर रहमान डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है थीक्साना पॉपुलर हो गया, उसके लिए और लोग जाएंगे। फाइनली एक इंडियन पेसर, एक्सपीरियंस चाहिए भाई मुझे इसमें, और मुझे वो बंदा नहीं चाहिए जो ग्राउंड से ज्यादा टाइम एनसीए में बिताए। तो दीपक चहर तो बिल्कुल नहीं। निर्लज्ज, तो फिर आ गया। इसमें भी बैकअप्स चाहिए होंगे तो उसके लिए तो भाई बहुत सारे ऑप्शंस है। मुकेश स्टार्क, तुषार मैकग्राथ भी है और रोनटकट भी है, लेकिन मेन टीम के लिए मैं जा रहा हूँ विद एक ऐसा ऑप्शन जो आई डोंट थिंक किसी ने सोचा होगा। पथिराना इज ओनली 21। तुम्हें चाहिए एक इंडियन एक्सपीरियंस बॉलर जो कि चहर को रिप्लेस करे। सोचो, स्विंग भूवी, चहर से बेटर स्विंग है और उससे कम हॉस्पिटल बिल्स। एंड नाउ इमेजिन अ बॉलिंग लाइनअप ऑफ जडेजा, अश्विन, भुवनेश्वर कुमार
एंड सस्ता मिलेगा। मुंबई इंडियंस के तो अब बचे इम्पैक्ट प्लेयर के लिए ब्रिंग बैक समीर रिजवी, अगर वो थोड़ा सस्ते में आ जाता है, वरना अभिनव मनोहर, सुयश प्रभुदेसाई एंड इवन आशुतोष शर्मा जैसे प्लेयर्स के लिए भी इनको बिड करना चाहिए। बट मेजरली दिस कंप्लीट्स माय मेन प्लेइंग 11 फॉर सीएसके। एक प्लेयर विच आई वांट कि थाला के अंडर आए, उसको चांस मिले और भाई सीएसके कमबैक योजना के तहत वो भी थोड़ा सा भाई ट्रैक पे आ जाए, बस क्रिकेट ढंग से खेल ले भाई, वो है पृथ्वी शॉ। इसको इम्पैक्ट प्लेयर में डाल सकते हो, बैकअप ओपनर के लिए रख सकते हो एंड फिर थाला को अगर कभी पार्टी में कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग करने के लिए कोई पार्टनर चाहिए होगा तो दिस गाय इज परफेक्ट। ऑल्सो फाइनली थोड़ा शो ऑफ कर देता हूँ, एक प्रेडिक्शन मार देता हूँ। सीएसके कैन बिड फॉर वन प्लेयर इन द ऑक्शन जिसका नाम है गुरजनप्रीत सिंह। ये बंदा एक लेफ्ट आर्म पेसर है फ्रॉम तमिलनाडु हु इज 6.5 फीट इन हाइट। टीएनपीएल में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, तमिलनाडु वाला कनेक्शन है तो भाई इसको ले सकते हैं। तो बैकअप के लिए भूवी के साथ स्विच अप कर सकता है ये। इस प्लेयर के बारे में मैंने टेलीग्राम पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डाल दी है, तो तुम डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके उसको देख सकते हो। तो ये है मेरी फाइनल प्लेइंग 11 फॉर सीएसके। ऋतुराज ओपनिंग विद कॉनवे जो आरटीएम से लेके आएंगे, ईशान किशन नंबर 3 पे, केन विलियमसन नंबर 4 पे, शिवम दुबे एट 5, जड्डू एट 6, 7 पे थाला, 8 पे सैम करन प्रेफरेबली, 9 पे आर अश्विन, 10 पे भुवनेश्वर और 11 पे मनीषा पतिराना। एंड क्योंकि सीएसके के ग्राउंड में एक्स्ट्रा स्पिनर्स की नीड होती है तो इम्पैक्ट प्लेयर्स में तुम्हें एक और स्पिनर चाहिए होगा, प्रेफरेबली लेग स्पिनर। मयंक मार्कंडे, राहुल चहर, कुमार कार्तिकेय जैसे कुछ अच्छे प्लेयर्स ऑप्शन में है, बट आई थिंक दे शुड गेट मयंक मार्कंडे। मयंक के अलावा इनकी बेंच पे मैं डाल रहा हूँ समीर रिजवी, मुस्तफिजुर रहमान, तुषार देशपांडे, मुजीबुर रहमान एंड हो पाए तो पृथ्वी शॉ। अब ये प्लेइंग 11 तब ज्यादा सेंस बनाती है अगर तुम मान लो ईशान किशन को थोड़ा सस्ते में ले आते हो। अगर ईशान किशन महंगे में आ रहा है, फिर मेरे हिसाब से मिडिल ऑर्डर में इनको somebody like नीतीश राणा या दीपक हुडा लेके आ जाना चाहिए। फिर मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए एंड देन थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज की जा सकती है। और थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं तो केन विलियमसन को बेंच में रखो क्योंकि वो तो सस्ते में आ ही जाएगा, और थोड़ा एक तगड़ा प्लेयर ले आओ मिडिल ऑर्डर के लिए। वो प्लेयर कौन हो सकता है वो तुम मुझे कमेंट्स में बताना, उतनी मेहनत मैं नहीं कर रहा भाई, बहुत दिमाग खराब हो गया इनकी वीडियो बनाने में। बाकी तुम लोग इस टीम को कमेंट्स में रेट जरूर कर देना। मुंबई और आरसीबी पे ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी है, वो तुम जाके देख सकते हो एंड पंजाब पे भी आ जाएगी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सब्सक्राइब कर दो इसलिए उसके लिए। बाकी मैं तो अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। लकी, हम समझ गए तुम क्या चाहते हो। शाबाश गुरुजी। और तुम यही चाहते हो ना कि हैप्पी तुम्हारी कुर्सी पे बैठे। मैं किंग नहीं बन सकता यार, मैं किंग नहीं बन सकता। जब तक लकी ठीक नहीं हो जाता, हैप्पी हमारा किंग है, ठीक? हाँ ठीक है, मैं किसको किंग बनाना यार।